उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान के बाद माहौल गरमाया हुआ है। अब इस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मजहब पर अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यति नरसिंहानंद के द्वारा दिए गए बयान ने किस तरह यूपी का माहौल बदल कर रख दिया है और किस तरह से सभी उस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान, सीएम योगी ने भी किया बहिष्कार। महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवता, महापुरुषों या साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय आया है जब गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा पैगंबर पर दिए गए विवादित बयान के बाद माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद माहौल लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसके बाद गाजियाबाद से लेकर हैदराबाद तक कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। डासना मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें 3 साल से कम सजा का प्रावधान है। इसीलिए पुलिस ने डासना मंदिर के महंत को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं शुक्रवार रात नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान का वीडियो भी वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। सीएम योगी की अधिकारियों संग बैठक। वहीं इन सब के बीच सोमवार को त्योहारों के दृष्टिगत सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर मत और संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम ने 2 टूक कहा है कि ना किसी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी और ना ही विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों संग बैठक में कहा है कि महापुरुषों के प्रति सभी नागरिकों के मन में कृतज्ञता का भाव जरूरी है, लेकिन इसे जबरन नहीं थोपा जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, देवी देवता, महापुरुषों या संप्रदाय की आस्था के साथ खिलाफ टिप्पणी करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। सभी मत, मजहब और संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विरोध के नाम पर अराजकता, तोड़फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं की जाएगी। जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माहौल खराब करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के प्रति भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 की पेट्रोलिंग तेज करने को भी कहा गया है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी सभी विभाग मिलकर काम करें। अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी भी एक्शन मोड में। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की वजह से गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद का जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी भी आहत नजर आ रही है। दरगाह के दीवान सैयद जुनैल आबेदीन अली खान ने यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस से मांग की गई है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अजमेर शरीफ दरगाह के सेक्रेटरी सैयद नजमी फारूकी ने बताया है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती हमेशा मुसलमान और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। महंत के बयान से करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं।
सैयद नजमी फारूकी ने आगे कहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह की शिकायत पर पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने देशवासियों से भी आगे आने की अपील की है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अजमेर में दर्ज हुआ मुकदमा। अजमेर शरीफ दरगाह के सेक्रेटरी ने कहा है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ लोग स्थानीय थानों में मुकदमा दर्ज करवाएं। पुलिस संगठनों की तरफ से बयान का तीखा विरोध किया जा रहा है। विवादास्पद बयानों की वजह से यति नरसिंहानंद सरस्वती अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के बयान पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध प्रदर्शन और तनाव का माहौल देखते हुए डासना मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने मंदिर के बाहर हंगामा मचाने वाले 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल डासना मंदिर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया था। उग्र भीड़ महंत को गिरफ्तार करने या लोगों को सौंपने की मांग कर रही थी। इसीलिए मंदिर में तैनात पुलिस जवानों ने मंदिर के मेन गेट को बंद करके आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उग्र भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है। इसके विरोध में लोगों ने पथराव किया। अब इस मामले में संत समाज अहम फैसला ले सकता है। नरसिंहानंद के खिलाफ दर्ज हुई 3 एफआईआर। वहीं कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा है। महंत के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 299, 302 और 197 के तहत महंत को आरोपी बनाया गया है। वहीं देश भर में महंत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं, लेकिन महंत का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। इस मामले की वजह से कोतवाली इलाके के गांव शेखपुरा में बवाल मचा हुआ है। उपद्रवियों ने पुलिस के साथ ही उनके वाहन पर पथराव कर दिया था। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। जैसे तैसे पुलिस ने बमुश्किल हालात पर काबू पाया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ज्ञापन देने आई भीड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस चौकी पर भी पथराव कर दिया। हालांकि इससे पहले थाना पुलिस ने उनसे ज्ञापन ले लिया था, जिसके बाद भीड़ को शांत होकर वापस चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद युवाओं की भीड़ नारेबाजी करते हुए शेखपुरा चौकी घेरने लगी। भीड़ सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर चढ़ गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई, जिससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर दूर पुलिस पर पथराव करने लगी। कुछ देर तक पुलिसकर्मियों ने भीड़ का सामना किया, लेकिन लगातार पथराव के कारण पुलिसकर्मियों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस दौरान पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मी घायल भी हो चुके हैं। उपद्रवियों ने करीब आधे घंटे तक पथराव किया। घटना की जानकारी होने पर सीओ द्वितीय मुनीश चंद्र भी मौके पर पहुंचे। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर 3 थानों का पुलिस बल तैनात करना पड़ा। एसएसपी रोहित साजवान ने बताया कि महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर चल रहे विवादित बयान के चलते शेखपुरा गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने ज्ञापन दिया है। थाना प्रभारी ने गांव में जाकर ज्ञापन लिया, जिसके बाद पुलिस वापस थाने लौट गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में युवक पुलिस चौकी की ओर आने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया तो भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देर शाम तक पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी रोहित साजवान ने बताया कि उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहचान होने पर गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बयान की कड़ी निंदा की। विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के मोहतमीम मुफ्ती अबुल कासमी नोबानी ने और जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा मोहम्मद साहब के अपमान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। सरकार से कार्रवाई की मांग। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासमी नोबानी ने कहा है कि मोहम्मद साहब का अपमान करके यति नरसिंहानंद ने न सिर्फ मुसलमानों की भावनाओं पर हमला किया, बल्कि शांति और न्याय के सिद्धांतों की भी हत्या की है। हम मुसलमानों के लिए मोहम्मद साहब की शान हमारी जान से ज्यादा कीमती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से मामले का संज्ञान लेने और महंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मुस्लिम समुदाय से धैर्य से काम लेने की अपील भी की है।
सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करके पूरी दुनिया के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में सरकार और एजेंसियों की चुप्पी से पता चलता है कि कट्टरपंथियों को राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।